नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 8 अक्टूबर 2020 और रात के 11:18 हो रहे हैं। और यहां पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्विंग स्टॉक्स लेकर हाजिर हूं आप लोग के सामने। कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए माने पोजिशनल स्टॉक जो कुछ दिनों के लिए लेकर आता हूं, जिसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर लेवल आता है तो बाइंग और सेलिंग। बाइंग सारे स्टॉक्स बाइंग साइड के ही है। टोटल 6 स्टॉक्स मैं बताऊंगा, जिसमें जैसे कल मैंने अपने बाजार आर्ट न्यूज चैनल पे 5 स्टॉक्स बताए थे, आज उसमें से 3 स्टॉक्स का लगभग टारगेट डन हो चुका है। तो उसी कंडीशन पे 6 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हुए पोजिशनल कॉल के लिए आर के ट्रेडिंग चैनल पर, यहाँ पर आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। और लाइक कर दीजिए पहले वीडियो को, और शेयर करना है अगर व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया जहाँ भी, तो शेयर कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक जो है, कौन सा स्टॉक्स है आपके लिए, वो स्टॉक्स का नाम मैं यहाँ पे सबसे पहले ओपन करता हूँ। जो स्टॉक्स पे क्लिक किया ये नहीं है, इस पर नहीं जाना है आपको। स्टॉक्स का नाम है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया के चार्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और ये आगे बाटा इंडिया के चार्ट। देखिए, बाटा इंडिया का डेली का चार्ट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। मैं वॉल्यूम लगा लेता हूँ ताकि आपको वॉल्यूम में कोई परेशानी देखने को। ये फायर्स 1 है, फायर्स का ट्रेडिंग टर्म, डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल जिसको कहते हैं फायर्स 1। आप जब बाटा इंडिया का चार्ट का स्टडी करते हैं तो स्टडी में क्या पा रहे हैं आप, जरा ध्यान से देखेंगे बाटा इंडिया का चार्ट। तो क्या हम लोग पाते हैं कि बाटा इंडिया बिल्कुल एक साइडवेज जोन भी कह सकते हैं, और मैक्सिमम टाइम ये एक खास प्राइस जो कि 1400 के आसपास आता है, वहां से ये रिजेक्ट हो जा रहा है। आप देखेंगे तो एक साइडवेज जोन तो है ही, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। और ये 1400 के आसपास के प्राइस से वो बार बार रिजेक्ट होता है ना। मैं अगर यहाँ पे मार्क करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ का आसपास का प्राइस, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, ये रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो ये जो प्राइस है ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता है, 1 टॉप, फिर 2nd टॉप, 3rd टॉप, 4th टॉप, यानी कि इस लेवल से इसको बार बार रिजेक्शन होता है। लेकिन अगर आप देखें इस तरफ, रिसेंटली जो आज की बात कर लूँ या कल की बात कर लूँ, मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ, तो हम लोग क्या पाते हैं कि ये बार बार दो दिनों से इसको टेस्ट कर रहा है, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन वहीं पे होल्ड कर रहा है। इस चीज को हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अगर एक वॉल्यूम भी मिलता है, कल फ्राइडे है तो हो सकता है कल नहीं जाए, मान लेते हैं कल नहीं जाए, मंडे को जाएगा तो मंडे के लिए वैलिड होगा। ये जब भी जाएगा ये तब के लिए वैलिड हो जाएगा, जो भी लेवल बताऊंगा। और जब आपको एंट्री लेना ना, तो वो एंट्री क्लोजिंग बेसिस पे होगा। क्लोजिंग बेसिस मैंने कल भी बताया था क्या होता है क्लोजिंग बेसिस। 3:15 से लेके 3:15 PM से लेके 3:25 PM तक अगर स्टॉक्स मेरे बताए हुए प्राइस के ऊपर रहता है, तब उसको हम लोग क्लोजिंग बेसिस बोलते हैं। तब उसको हम लोग डिलीवरी लेके जाते हैं, तब उसको डिलीवरी लेके घर जाते हैं। अगर वो प्राइस ऊपर जाता है जरूर, और 3:15 से लेके 3:25 तक में वो बताए हुए लेवल के नीचे आ जाता है, तो हम फिर डिलीवरी लेके नहीं जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। पोजीशन इंट्राडे में ही बनाना पड़ता है। जैसे मान लेता हूँ 1400 के ऊपर लेना है और ओपन हुआ है 1390 में, तो पोजीशन तो यही बन जाएगा। लेकिन ये ऊपर गया 1410, 1420, और नीचे आते आते 3:15 के बाद में ये 1395 पे आ गया। ठीक है, तो हम इसको डिलीवरी लेके नहीं जाएंगे, काट पीट करके खत्म कर देंगे। फिर ये जब 1400 के ऊपर जाएगा तब डिलीवरी लेके जाएंगे। इसको कहते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका चार्ट पैटर्न, आप जरा ध्यान से देखिए। बाटा इंडिया स्टॉक्स का नाम है, बाटा इंडिया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और स्टॉक्स का नाम भी मैं लिख देता हूँ, बाटा इंडिया। आप बाटा इंडिया का चार्ट डेली के बेसिस पे देख रहे हैं कि बार बार एक खास जगह से रिजेक्ट हो जा रहा है। ये हमेशा वहां से कई बार मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिला है, यहाँ से फिर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। इस वजह से इस स्टॉक का सिलेक्शन हुआ, एक रेंज में है, और रेंज जो है लगभग जो है 200 पॉइंट का रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर बाटा इंडिया अप साइड में, अच्छा आप लोग अगर मूविंग एवरेज या MACD कुछ भी फॉलो करते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। मैं ऐसे यहाँ पे आपको लगाने की कोशिश करता हूँ, लगा देता हूँ। MACD अगर मैं अप्लाई करूँ तो MACD आप देखेंगे, MACD का वैल्यू आ जाए। देखिए MACD यही है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लगेगा। तो MACD
रेड कलर का है, वो देखिए अब वो सिग्नल लाइन से थोड़ा डाइवर्ज करने की कोशिश कर रहा है ना, ये जबरदस्त तरीके से डाइवर्ज करने की कोशिश कर रहा है, यानी एक मूवमेंट तो आ रहा है, इसमें स्टार्ट हो रहा है। तो MACD ने आपने देख लिया। अगर आप और भी कुछ चीज़ों देखते हैं, जैसे रिलेटिव इंटरेस्ट इंडेक्स जिसको कि RSI बोलते हैं, तो RSI भी देख लेते हैं। तो देखिए ये RSI लग गया। RSI जो है अभी फिलहाल जो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, RSI ट्रेड कर रहा है 57 के आसपास में। तो थोड़ा निगेटिव नीचे की साइड में दिखा रहा है, तो हमें उस वक्त नहीं लेना है, हम तब लेंगे जो हमारा प्राइस है, वो प्राइस जब आ जाएगा उसके बाद। आपको जो भी और भी मूविंग एवरेज 20, 50, 9, 100 जो भी लगाना आप लगा के चेक कर सकते हैं। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये आपको ढंग का ट्रेड करता हुआ मिल जाएगा। मैं इसे एक एक करके लगाता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ जाए। EMA है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हम लोग किसको यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे ये आ गया, तो मान लेता हूँ ये 9 डे का मूविंग एवरेज हमने लगाया, तो 9 डे के ऊपर आ गया। इसी को हम चेंज कर देंगे, ठीक है, 9 के जगह हम 26 लगा देते हैं, तो आपको पता चलता है 26 के ऊपर हो रहा है। 26 के जगह आप 50 लगा लीजिए, तो पता चलता है ये 50 के ऊपर है। 50 के जगह आप 100 लगा लीजिए, तो पता चलेगा 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अब लास्ट बचा है 200, तो 200 के ऊपर आपको लगा लेना है। तो आप देखिए 200 को रिसेंटली इसने क्लेम किया है। तो इस वजह से ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहा है। आज हालांकि 200 के नीचे आया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम मूविंग एवरेज इसके ऊपर है, के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बाटा इंडिया एक अच्छा पोजिशनल कॉल बन सकता है। इसके लेवल में लिख देता हूँ यहाँ पे बाय का, कि बाटा इंडिया को हम डिलीवरी लेके जाएंगे, यानी बाय करेंगे जब ये 1400 के ऊपर क्लोज करेगा, तब बाय अबव 1400, 1400 के ऊपर जाएगा तो हम डिलीवरी लेके जाएंगे। और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे इस कंडीशन में दोस्तों 1360 का लगाएंगे, 1360 रुपए का लगाएंगे। टारगेट इसमें दो टारगेट होंगे। पहला टारगेट जो होगा, फर्स्ट टारगेट, वो होगा 1450 रुपए का, और सेकेंड टारगेट जो होगा वो होगा 1500 रुपए का, यानी 1500 का। तो ये बाटा इंडिया एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स है ना, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टॉक, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक, आप इसको लेके चल सकते हैं, अपने साथ रख के चल सकते हैं और डिलीवरी लेके देख सकते हैं। लेकिन जो लेवल आएगा तभी, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। तो ये पहला स्टॉक था बाटा इंडिया का। क्लियर है, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने लेवल। अब बढ़ता हूँ दूसरा स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों। जो दूसरा स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किया है, तो वो भी सारे उसी कंडीशन पे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ स्टॉक्स के नाम लिख दूंगा और आपको उसका प्राइस बता दूंगा कि किस प्राइस पे लेके जाना है। पिरामल इंटरप्राइजेस, इसको नजर पे रखिए, ये फार्मा स्टॉक्स का है, जबरदस्त मूवमेंट करेगा धीरे से, क्योंकि ये लगभग 200 DMA के पास में से रिजेक्शन ले रहा है। देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, दिस इज 3 टाइम। अगर ये 200 DMA को किसी भी कारणवश ब्रेक करता है अप साइड में, तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी कंडीशन आप जाके चेक भी कर सकते हैं। तो सेकेंड स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक जो है वो PEL है, पिरामल है इंटरप्राइजेज लिमिटेड। बाय करेंगे पिरामल को दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1365 के ऊपर जब वो क्लोज करेगा तब, और स्टॉप लॉस लगाएंगे 1365 के ऊपर बाय करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 1320, 1320 का। पहला टारगेट जो होगा इस कंडीशन में वो 1400 का होगा, 1400 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट होगा 1450, 1450 का, और जो थर्ड टारगेट होगा वो 1500 यानी 1500 का होगा। तो ये पिरामल फार्मा सेक्टर, अभी फार्मा में काफी अच्छा बाइंग भी चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफी अच्छा मूवमेंट भी है। लेकिन पिरामल उस तरह का अंडर परफॉर्मेंस है, नीचे है, आउट परफॉर्म नहीं कर पाया। तो अगर ये जब रैली दिखाता है, ये देखिए डाउन, एक फ्लैग पैटर्न, बियरिश फ्लैग, डाउन, फिर एक बियरिश फ्लैग, तो अगर यहाँ से डाउन आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस बियरिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मूवमेंट बन जाएगा पिरामल में। तो ये सेकेंड स्टॉक्स है, उसके लेवल आप लोगों ने नोट कर लिए। लाइक कर दीजिए, फीडबैक दे दीजिए। अब बढ़ता हूँ तीसरा स्टॉक्स की तरफ में, और तीसरा स्टॉक जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल है, और वो है हैवेल्स। हैवेल्स पे नजर रखिए आप लोग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉक्स का नाम हैवेल्स। देखिए हैवेल्स को सिलेक्शन क्यों लिया गया है, आपको अभी चार्ट खुलने पे पता चल जाएगा। हैवेल्स, आपको हैवेल्स का चार्ट देख के अपने आप पता चल जाएगा कि ये स्टॉक लेने लायक था। आप देखेंगे हैवेल्स में ये काफी दिनों से एक साइडवेज जोन में फंस गया है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखिए हैवेल्स बिल्कुल एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ, ये आ नहीं रहा है, तो हैवेल्स एक बिल्कुल साइडवेज जोन में है। इस जोन के ऊपर या नीचे, ठीक है, हैवेल्स एक बार वापस से चार्ट खोलता हूं हैवेल्स का, और यहाँ पे बंद हो गया था चार्ट हैवेल्स।
माफी चाहूँगा, टाइम लग रहा है। आगे हैवेल्स, और हैवेल्स का इंट्राडे का चार्ट के जगह डेली के चार्ट हम लोग लगाएंगे। ये आगे देखिए बिल्कुल एक जोन में फंस गया है हैवेल्स, ऊपर और नीचे की साइड में, वो उस जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है ना। पिछले 15-20 दिनों से एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर ये जोन ब्रेक होता है हैवेल्स में, जो कि सारे चीज़ों के हिसाब से वॉल्यूम, चाहे MACD, चाहे RSI, चाहे मूविंग एवरेज, सब के हिसाब से ये सही है, आप अपना चेक कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस कंडीशन में जो सेकेंड स्टॉक स्विंग ट्रेड, थर्ड स्टॉक जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट किया है उसका नाम है हैवेल्स। तो हैवेल्स के लेवल में यहाँ पे जल्दी से स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिख देता हूँ। हैवेल्स को हम लोग बाय करेंगे अप साइड में, अगर ये 695 के ऊपर निकलेगा तो। हर एक की एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि MACD RSI एक पे मैंने आपको दिखाया, बाकी पे आप लगा के खुद चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी ये एक रेंज में फंसा हुआ है हैवेल्स, उस रेंज को, इसको कहते हैं दरवाज बॉक्स। जब आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा ये दरवाज बॉक्स के अंदर है। दरवाज बॉक्स के ऊपर या नीचे हमारा काम बनेगा, तो आप 695 के ऊपर बाय बनाएंगे क्लोजिंग बेसिस पे, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 670 का। पहला टारगेट जो होगा इस कंडीशन में दोस्तों वो 720 का हैवेल्स में होगा, 720 का, और सेकेंड टारगेट 750, 750 रुपए का होगा। याद रखिए, आप अपनी रिसर्च एनालिसिस कर लें तभी पोजीशन बनाए, सिर्फ मेरे कहने पे नहीं बनाए। आपको जब आपकी रिसर्च एनालिसिस पे फिट बैठेगा तभी लीजिएगा, मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तीसरा स्टॉक था हैवेल्स। अब बढ़ूंगा, मैं चौथा स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो सेलेक्ट किया है उसका नाम आपके सामने लिखूंगा, उसका नाम है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट का चार्ट सामने में आ रहा है, और एस्कॉर्ट का चार्ट अगर आप डेली देखेंगे तो ये पहले मैंने इसको एस्कॉर्ट को लगभग 800 के आसपास में रिकमेंड किया था, बिल्कुल जब यहाँ से ये राउंडिंग बॉटम बनाते हुए ब्रेकआउट दे रहा था, ये तभी मैंने यहीं पे सेलेक्ट दिया था आप लोगों को। और उसके बाद से देखिए ये बिल्कुल वन वे रैली गया, बिल्कुल अप साइड में गया है। 800 का स्टॉक 1200-1300 हो गया है ना। तो ये चीज़ें आपने देखा कि यहाँ से ये स्टॉक ज़बरदस्त तरीके से अप साइड में गया है, लेकिन अब नीचे साइड में एक सपोर्ट ले रहा है ट्रेंड लाइन का। ये आप देखिए, अगर इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट ले रहा है, नीचे गिर गया तब तो खत्म हो जाएगा। नहीं तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन से अप जाता है, यहाँ से ये अप जाता है, तो ऐसे ही यहाँ से इस को अप जाना चाहिए। तो यहाँ से एक बाइंग आ सकती है इसमें। इसके हिसाब से बाकी चीज़ें आपके हिसाब से वहाँ पे लगा हुआ है, मूविंग एवरेज, MACD, RSI, वो सब चीज़ें आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसका जो बाइंग और सेलिंग लेवल होगा, मैं यहाँ बाइंग और स्टॉप लॉस और टारगेट, स्टॉक्स का नाम पहले मैं लिख देता हूँ। स्टॉक्स का नाम है एस्कॉर्ट, चौथा स्टॉक से याद रखिएगा, चौथा स्विंग ट्रेडिंग का जो स्टॉक है वो है एस्कॉर्ट। इसको बाय करेंगे एस्कॉर्ट को, अगर ये ऊपर की साइड में 1270 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, बाय अब 1270, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 1220, यानी 1220 रुपए का। टारगेट इसमें दो टारगेट मिलेंगे, पहला टारगेट 1330 का होगा, 1330 का, और सेकेंड टारगेट 1400 यानी कि 1400 रुपए का होगा। ये आप स्विंग ट्रेडिंग में सेलेक्ट करके रख सकते हैं एस्कॉर्ट में। इसके साथ ही अब बढ़ूंगा मैं पांचवा स्टॉक्स में, लेकिन लाइक और फीडबैक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए, और साथ ही लाइव मार्केट में इंट्राडे में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। चलिए बढ़ता हूँ पांचवा स्टॉक्स की तरफ, और पांचवा स्टॉक्स एक फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, एक अच्छा बाइंग आया है इसमें, और उस स्टॉक का नाम है सिप्ला। आपके सामने सिप्ला का चार्ट आ रहा है, ट्रिपल टॉप है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिपल टॉप बना हुआ है। यहाँ से रिजेक्ट हो गया सिप्ला, तो यहाँ से भी रिजेक्ट हो जाए, यहाँ से गिर गया, वापस यहाँ से गिर गया, फिर उसी को क्लेम कर रहा है। तो दो कंडीशन बनेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये यहाँ से गिर गया है, सेकेंड टाइम भी यहाँ से गिर गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। अगर ये वापस यहाँ से गिर गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये वहाँ से ब्रेक कर जाता है अप साइड में तो ज़बरदस्त मूवमेंट आएगा। तो इसके वजह से सिप्ला को हम लोगों ने पांचवा स्टॉक्स के रूप में सिप्ला को सेलेक्ट किया हुआ है। सिप्ला को मैं यहाँ पे लिखूंगा सिप्ला। बाय करेंगे हम लोग सिप्ला को स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अगर ये 820 के ऊपर निकलता है तब बाय अब 820, और स्टॉप लॉस इसमें लगाएंगे 770, 770 रुपए का। टारगेट दो टारगेट होंगे, 870 का होगा 870 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 920, 920 रुपए का। तो नजर बना के रखिएगा आप लोग सिप्ला पे भी। अब बढ़ूंगा छठा और अंतिम स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, और उसका नाम है, वो भी फार्मा सेक्टर का ही है दोस्तों, और उसका नाम है, और मैं बार बार रिकमेंड भी करता रहता हूँ, काफ़ी बार रिकमेंड किया, ओरो फार्मा। चलिए ओरो फार्मा के चार्ट लगाता हूँ, और ओरो फार्मा आपके सामने में आ रहा है। हाँ, तो ओरो फार्मा क्यों सेलेक्ट हो गया? ओरो फार्मा आप देखेंगे, सबसे पहले मैं बाकी चीज़ें आप मूविंग एवरेज, MACD, RSI लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देखिए एक सपोर्ट प्राइस ये बनाता है,
फिर ऊपर चला जाता है, फिर आया, फिर नीचे, फिर यहीं से बाउंस कर गया, फिर यहाँ आया नीचे, फिर यहाँ से। लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद क्या है, इस पैटर्न को यहाँ पे पूरा करना चाहिए। अगर मैं भी यहाँ पूरा नहीं करता और ये एक फ्लैग पैटर्न को एनालाइज करके अगर हम लोग चले तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है ना, यहाँ पे एक आर ले रहा है, यहाँ पे एक आर ले रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकलता है तब ब्रेकआउट माना जाएगा। तो छठा स्टॉक्स कौन सा हो गया, ओरो फार्मा। मैं स्टॉक्स के नाम यहाँ पे लिखता हूँ, ओरो फार्मा, और इसके बाय लेवल होंगे ओरो फार्मा में, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बाय करेंगे ओरो फार्मा को 850 के ऊपर, बाय अबव 850, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 820, 820 रुपए का। पहला टारगेट जो होगा ओरो फार्मा में वो 880 का होगा, और सेकेंड टारगेट जो होगा वो 910 का होगा, 910 का, और थर्ड टारगेट 950 यानी 950 रुपए का होगा। तो ये टोटल 6 स्टॉक्स हैं दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसको आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और फीडबैक कमेंट जरूर करिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।